So hello all, welcome back. In this video we are going to discuss about pie charts. So pie chart, always remember it will be in a circular form as it will be shown in few minutes on the screen. So सर्किल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री. तो हमेशा हमको याद रखना है, अगर हमको परसेंट में कुछ दिया हुआ है तो टोटल परसेंटेज होती है 100%, और सर्किल के अंदर पाई चार्ट के केस के अंदर टोटल कितना हो जाएगा 360. अब देखो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. तो ये कुछ पाई चार्ट दिया हुआ है, इस पर हमको आंसर करना है. तो ये कुछ रॉयल्टी के 15% है, प्रमोशन कॉस्ट 10%, प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10%, पेपर कॉस्ट 25%, बाइंडिंग कॉस्ट 20%. तो टोटल कितना होगा 100%. और पाई चार्ट के बेसिस पे देखा जाए तो टोटल कितना होगा 360. इफ़ नॉट, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ फॉर अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर has to pay 30,600 as printing cost, then what will be the amount of royalty to be paid for these books. अब प्रिंटिंग कॉस्ट देखो कितना दिया हुआ 20%, तो 20% किसी का कितना होगा 30,600. हमको पूछा है रॉयल्टी कॉस्ट कितनी दी हुई है, रॉयल्टी कितनी होगी 15%. ठीक है, तो इसको देखो अब यहाँ से हम ऐसे भी देख सकते हैं. देखो टोटल हमको रेशो कितना दिया हुआ है, रेशो ऑफ, अगर हम मान लेते हैं रॉयल्टी से ₹R लग रहे हैं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो लेट ₹R बी पेड फॉर रॉयल्टी, है ना. तो हमको क्या दिया हुआ है, अब देखो 20, अगर हम देखें रॉयल्टी, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये 20% किसका है, प्रिंटिंग कॉस्ट. तो प्रिंटिंग कॉस्ट रेशो रॉयल्टी कॉस्ट को अगर हम देखें परसेंट वाइज, है ना, तो प्रिंटिंग कॉस्ट रेशो रॉयल्टी कॉस्ट कितना आ रहा है 20:15. 20:15 आ रहा है हमारा. तो ये प्रिंटिंग कॉस्ट रेशो रॉयल्टी कॉस्ट कितना है 20:15, है ना. अगर हम इसका रेशो अमाउंट वाइज निकालें तो प्रिंटिंग कॉस्ट रेशो रॉयल्टी कॉस्ट कितना है 20:15. अगर हम इसको अमाउंट वाइज देखें तो प्रिंटिंग कॉस्ट की अमाउंट दी हुई 30,600. इसकी अगर मैं एक्स बोल देता हूँ तो ये कितना हो गया 20/15 इज इक्वल टू 30600/x. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 22,950 रुपीज़. ये अगर ऐसे समझ नहीं आया तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो हमको प्रिंटिंग कॉस्ट दी हुई है कितनी 30,600. तो मतलब अगर हम टोटल कॉस्ट को x मान लेते हैं, लेट टोटल कॉस्ट बी x रुपीज़, है ना. तो मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 20% है, तो 20% ऑफ x कितना दिया हुआ है हमको 30,600 रुपीज़, है ना. तो x की वैल्यू कितनी हो गई, अगर मैं 20% का साइन हटा दूँ अपॉन में 100 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 30600. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 30600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20. अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 15% ऑफ x, क्योंकि रॉयल्टी कॉस्ट कितनी है 15% ऑफ x. 15% ऑफ x तो वो कितना हो गया 15/100 मल्टीप्लाई बाय ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x की जगह क्या है 30600 मल्टीप्लाई बाय 100/20. तो यहाँ से भी हम देखेंगे तो वही आंसर आएगा 22,950 रुपीज़. तो ये हमारा आंसर है. बहुत इजी था, हमने क्या माना टोटल कॉस्ट को x मान लिए. तो टोटल कॉस्ट अगर x है तो 20% ऑफ x दिया हुआ है हमको 30600, तो वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली. हमको क्या निकालना है 15% ऑफ x, तो 15% के लिए 15% ऑफ x की वैल्यू रख दिए और आंसर निकाल लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है हमारा 22,950, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल. अब देखो सेंट्रल एंगल कह रहा है, सेंट्रल एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी. तो रॉयल्टी में देखो कितना परसेंट लग रहा है हमारा 15% लग रहा है. तो मैंने बताया 15% किसका टोटल है 100 का, है ना. तो सेंट्रल एंगल देखो गिवन वैल्यू, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, हमेशा ये रहेगा सेंट्रल एंगल का. तो गिवन वैल्यू कितनी है 15, टोटल वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 36, इधर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं, मल्टीप्लाई 360 होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना होता है सेंट्रल एंगल 360 मल्टीप्लाई बाय 360. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है 54 डिग्री. तो कैलकुलेशन रॉयल्टी के लिए कितना डिग्री का होगा सेंट्रल एंगल. अब सेंट्रल एंगल की वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो अगर ये सर्किल है पाई चार्ट का, ये रॉयल्टी वाला पोर्शन है, तो रॉयल्टी का ये वाला जो एंगल होगा वो सेंट्रल एंगल होगा. सेंटर से ये कितना आ रहा है 54 डिग्री, है ना. तो ये हमारा आंसर है.
कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 180 रुपीज़ देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। अब देखो हमको पहले से साफ साफ पता है कि मार्क प्राइस ऑफ द बुक अगर मैं इसकी 100% मान लेता हूँ तो मार्क प्राइस कितनी होगी, फोर्थ वाले में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 20% ज़्यादा लगाइए कॉस्ट प्राइस से, है ना। तो 20% पहले तो देखो कॉस्ट प्राइस को CP बोल देते प्लस 20% और ऐड कर दी, है ना। तो ये कितना हो गया, इसको अगर जब हम करेंगे तो CP प्लस 20/100 मल्टीप्लाई CP ऐसे होगा। जब हमने LCM ले लिया तो ये कितना होगा 120/100 CP, ये हो गया, है ना। अब ये 120/100 CP है और कॉस्ट ऑफ पेपर कितनी दी हुई 25% ऑफ CP। तो कॉस्ट ऑफ पेपर वो कितनी दी हुई है हमको 25% ऑफ CP। अब देखो हमने अगर मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर अ सिंगल बुक इज़ ₹n, है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर सिंगल बुक इज़ ₹n, ये मान लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, हमको क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन वाइज, तो 120/25 अगर हम दोनों का परसेंट, इन दोनों का रेशो देखें MP अपॉन कॉस्ट प्राइस का, तो वो कितना इक्वल होगा 180/n के इक्वल, क्योंकि टोटल प्राइस हमको 180 दी हुई और सिंगल की कितनी मानी है हमने n। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 120/25 इज इक्वल टू 180/n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 37.50 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो 37.50 रुपीज़ कोई ऑप्शन है क्या, B, तो B ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट भी कर सकते हो, समझने के लिए वीडियो को पॉज करिए और एक बार समझ लीजिए पूरा अच्छे से। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पाई चार्ट, सेंट्रल एंगल आपको आ ही गया, परसेंटेज निकालना आ ही गया। द प्राइस ऑफ द बुक इज़ मार्क 20% अबव, ये तो हमने कर ही लिया ये वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते पहले एक बार, फोर्थ क्वेश्चन। तो इस पे बेस हमारा ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड वाला था ये। फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ 5500 कॉपीज आर पब्लिश एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन दैम इज़ ₹82,500 then what should be the selling price of the book so that the publisher can earn 25% profit। अब देखो पब्लिशर को 25% प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब कि SP कितनी होगी 125% ऑफ CP, क्योंकि CP 100% तो CP हो गया प्लस 25% ऑफ CP उसको प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल कितना हो गया 125%। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको दी हुई है ग्राफ वाइज 10% ऑफ CP, 10% CP की दी हुई है। तो SP अगर हम मान लेते हैं X रुपीज़, सो लेट SP ऑफ 5500 बुक्स इज इक्वल टू X रुपीज़, है ना। तो हमारे पास रेशो वाइज क्या दिया हुआ है 10 टोटल कॉस्ट 10% रेशो 125, मतलब TC टोटल कॉस्ट, ये सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 82,500। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और हमको जो निकालना है उसको हमने मान लिया X, है ना। ये X है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10/125 इज इक्वल टू 82500 अपॉन X। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई X की वैल्यू कितनी आ गई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो X की आएगी 1031250 रुपीज़। तो ये तो 5500 बुक्स की आई है, हमको तो SP ऑफ 1 बुक चाहिए, तो SP ऑफ 1 बुक कितना हो गया, ये तो SP ऑफ 5500 बुक्स है, तो 1031250 अपॉन 5500, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 187.50 रुपीज़। तो कोई ऑप्शन है क्या 187.50 हमारे पास, यस ऑप्शन A, तो ऑप्शन A इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है रॉयल्टी ऑन बुक्स इज़ लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। तो कितना परसेंट रॉयल्टी कम है, देखो प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है हमको 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना। रॉयल्टी कितनी दी हुई है, रॉयल्टी ऑन बुक्स 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस
इज इक्वल टू 5% ऑफ CP। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 है, ये 15 है, तो कितना हो गया 5% ऑफ CP। अब देखो परसेंटेज डिफरेंस हमको निकालना है किसके बेसिस पे, रॉयल्टी ऑन बुक इज लेस देन प्रिंटेड कॉस्ट बाय। अब देखो सारे ऑप्शंस परसेंट में दिए हुए हैं, तो प्रिंटेड कॉस्ट से परसेंट में निकालना है, तो हमको कैसे निकालेंगे, परसेंट रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू डिफरेंस का निकालना है, अपॉन जो नीचे आएगा वो टोटल वाला होगा, तो प्रिंटिंग कॉस्ट नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखो ये कितना दिया हुआ डिफरेंस हमको 5% ऑफ CP अपॉन PC, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है हमको, प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ पे दी हुई 20% ऑफ CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 25%। तो ऑप्शन देखो 25% है क्या कोई, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस किए। पाई चार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें हमको दो चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है, एक तो परसेंट वाला दिया हुआ है, दूसरा 360 डिग्री का रेशो भी देखना पड़ेगा। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू ऑल।